क्योंकि जैसा वह मन में विचार करता है वैसा ही वह है। नीति वचन 23 का 7। तंत्रिका रोग या नसों से संबंधित रोग बीमारियां बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि भावनात्मक प्रकोप के स्तर से अलग हैं। कोई शर्त या परिस्थितियों का समूह अपने आप में डरने के लिए कोई आपदा नहीं है। ये हमेशा याद रखिए। इस पर हमारी छोटी सी प्रतिक्रिया ही इसे पूर्ण पराजय या विजय का क्षेत्र बनाती है। मस्तिष्क की तुलना किसी टेलीफोन या टेलीग्राफ प्रणाली के केंद्रीय कार्यालय से की जा सकती है। मस्तिष्क की प्रत्येक कोशिका एक मिनट टेलीफोन उपकरण के समान लगती है, जिसके माध्यम से संदेश शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं या जिसके माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों पेट, जिगर, उंगलियां, पैर की उंगलियां, त्वचा आदि उनसे संदेश आते हैं। वो तार जो हमारे मस्तिष्क और शरीर के हिस्सों से जुड़े होते हैं उन्हें ही तंत्रिकाएं कहते हैं। ये एक ऐसी झिल्ली से घिरी हुई केंद्रीय कोर से मिलकर एक रोधक आवरण में तार के समान जीवित ऊतकों के धागों के समान संरचना है। यदि हम एक तंत्रिका का अनुसरण प्रारंभ करते हैं तो त्वचा की किसी कोशिका में से यह मस्तिष्क की कोशिका तक जाकर समाप्त होती है। हालांकि एक बात पर ध्यान दें कि नसें केवल संचार की एक साधन हैं, वे कोई शासन नहीं करती। इस प्रकार ज़्यादातर मामलों में जब कोई व्यक्ति अपनी नसों के बारे में शिकायत करता है या अपनी तंत्रिकाओं के बारे में शिकायत करता है तो वह नहीं जानता कि वह किस बारे में बात करता है। उन तंत्रिका स्थितियों में से अधिकांश में तंत्रिका प्रणाली सही क्रम में पाई जाती है, इसीलिए परेशानी इससे भी गहरी होनी चाहिए। हम यहाँ पर उस अदृश्य कार्यकर्ता के पास आते हैं जो केंद्रीय कार्यालय की अध्यक्षता करता है और इस अद्भुत तंत्र का उपयोग शरीर को नियंत्रण करने में करता है। हम उस कार्यकर्ता को दिमाग कहते हैं। हमें यह महसूस करना चाहिए कि इनमें से कोई भी तथाकथित तंत्रिकाएं स्थितियां जो चंचलता के सबसे सरल मामले से लेकर सबसे अधिक स्पष्ट हिस्टीरिया तक जाती हैं, वो हमारे मन की किसी स्थितियों के कारण ही होती हैं जो हमारे शरीर के व्यवस्थित नियंत्रण के मामले में हस्तक्षेप करते हैं। यदि हम इस बिंदु को समझते हैं तो हम इन स्थितियों से निपटने की ओर हैं। आइए उदाहरण के लिए मेरा हाथ लेते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा हाथ काँप रहा है। मैं कहती हूँ मेरा हाथ काँप रहा है। यह मेरी हाथ की नस काँपती होगी, तभी हाथ काँपेगा। कुछ मुझे परेशान कर रहा है। आपका हाथ काँपता है और आप कहते हैं आपकी तंत्रिका काँपती है। किसी कारण से आप मांसपेशियों पर सामान्य नियंत्रण के लिए व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं। यह मन की स्थिति के कारण होता है। दूसरे शब्दों में जिसे हम घबराना कहते हैं, वह हमारे शरीर के केंद्रीय कार्यालय में नियंत्रण की कमी है और जब यह और तेज़ होता जाता है तो वह स्थिति हिस्टीरिया कहलाती है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं, कुछ शायद हमारे परिवारों में भी होते हैं, जो थोड़ी सी उत्तेजना पर उन्मादी बन जाते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को कार्यभार संभालने देते हैं और आत्मनियंत्रण खो देते हैं तो इसका प्राकृतिक परिणाम हिस्टीरिया के रूप में आता है। वर्षों पहले मैं एक बैप्टिस्ट चर्च में 2 सप्ताहों की जागृति सभा ले रही थी।
तब मैं अनुभवहीन और छोटी ही थी। मैं एक चर्च के सदस्य के घर में ही रुकी हुई थी, जो अपने 70वें साल में एक अच्छी छोटी सी बूढ़ी नौकरानी थी। मैं अतिथि शयन कक्ष में सोई थी। मुझे ये बहुत स्पष्ट रूप से याद है, क्योंकि यह चुनावी सप्ताह था, जिस वर्ष स्वर्गीय श्री रूजवेल्ट राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए दौड़ रहे थे। ये वो समय था। मिस एना, मेरी परिचायिका, जिनके यहाँ मैं रुकी थी, उनकी एक करीबी मित्र थी, जो शायद 7 या 8 साल उनसे बड़ी थी। वह एक बड़ी मामूली महिला थी, जो बिल्कुल मृत अवस्था में थी, जो श्री रूजवेल्ट के तीसरे कार्यकाल के चुनाव के खिलाफ थी। वह इतनी दृढ़ संकल्प वाली थी कि उन्होंने श्री रूजवेल्ट को रोकने के लिए खुद का एक महिला अभियान शुरू किया। उनके पति बहुत धनी थे और उन्होंने सचमुच अपनी पत्नी के इस अभियान पर हज़ारों डॉलर खर्च किए थे। खैर, चुनावों की रात आ गई और वह अपने मानसिक तनाव और शारीरिक प्रयासों से बहुत थक गई थीं। शाम 7 बजे के लगभग उनके पति ने कहा, तुम सो जाओ, तुम थोड़ा आराम कर लो। जब अंतिम गिनती होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। तुम सब जान लोगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। वह आश्वस्त महसूस कर सेवानिवृत्त हुई कि वह एक महान उत्सव, एक महान व्यक्तिगत विजय के लिए जागेंगी। जो लोग उस समय जीवित थे वो जानते हैं कि वापसी कैसी हुई थी। मिस्टर रूजवेल्ट तीसरे कार्यकाल के लिए तेजी से निकल गए। मैं कभी नहीं भूलूंगी। मिस एना के घर की फ़ोन की घंटी बजी। ये उस दूसरी महिला के पति का फ़ोन था, जो अभी भी सोई हुई थी। उन्होंने कहा, एना जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मिस्टर रूजवेल्ट जीत गए हैं और ये बात मेरी पत्नी को मार देगी। जब वो जागेगी तो मुझे ये उसे बताना पड़ेगा और ये बात उसकी मौत बन जाएगी। उसको हृदयाघात आ जाएगा। जल्दी आ जाओ, उसे बताने में मेरी मदद करो। मिस एना ने कहा, कैथरीन, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मुझे नहीं पता ये थोड़ी देर कितना लंबा समय होगा। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि क्या हुआ था। रात के 2 बजे थे। मिस एना खुशबू वाले नमक के साथ उनके कमरे में घुसी। उन्होंने उस बूढ़ी औरत को पूर्ण नाश होने से बचाने के लिए सारी सावधानी बरती थी। वो जागी और अपने पास मिस एना को खड़े हुए उन्होंने देखा। उन्होंने कहा, एना, क्या हुआ? क्या हम जीत गए? मिस एना अपने हाथों में वो खुशबू वाला नमक लेकर अपनी बूढ़ी मित्र के पास आई और कहा, मुझे माफ़ करना, लेकिन मिस्टर रूजवेल्ट अपने तीसरे कार्यकाल में हैं। वह महिला अपने बिस्तर पर बैठ गई। वह अपने चेहरे और अपनी नाक को पहले से अधिक ऊंची करके बोली, एना, हम ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। और अपने मरने के दिन तक उन्होंने कभी इसका किसी से जिक्र नहीं किया। उसने कभी इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि मिस्टर रूजवेल्ट कार्यकाल में हैं। उसने बस अभिनय किया कि ये सब कभी हुआ ही नहीं था। उसका दिल ठीक उसी तरह से धड़कता रहा। उसके शरीर में एक भी ऐसी नस नहीं थी जो प्रभावित हुई हो। यह मेरे द्वारा अब तक सीखे गए सबसे महान पाठों में से एक है। एक भी सप्ताह कभी ऐसा नहीं जाता जिसमें कुछ ऐसा ना हुआ हो जो मुझे बहुत परेशान ना करता हो। मेरा यकीन करिए,
मैं 1000 टुकड़ों में टूट सकती हूँ। जब आप मानव जीवन के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा मैं करती हूँ, तो ये संसार का सबसे कठिन कार्य होता है, मेरा विश्वास करिए। लेकिन मैंने बार बार वही किया जो उस स्त्री ने किया। मैंने अपने आप से कहा, कैथरीन, बस ऐसे काम करो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। यह दुख और निराशा को स्वीकार करने का दुनिया में सबसे अच्छा तरीका है। ज़रूर ये स्थितियाँ या परिस्थितियाँ तो नहीं बदलता है, लेकिन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देने की बजाय मैं परिस्थितियों पर हावी हो जाती हूँ। बस ये इसी प्रकार से है। क्या आप कुछ जानना चाहेंगे? एक पौष्टिक स्वस्थ मन चांदी से उत्तम है, सोने से उत्तम है, दुनिया की सभी भौतिक आशीषों से बेहतर है। यह सत्य है। एक अविभाजित मन जो भय रहित, चिंता रहित, तंग दिली रहित, ईर्ष्या रहित, स्वार्थ से मुक्त मन, बिना जलन रखने वाला है, ऐसा अविभाजित मन उद्धार के बाहर एक सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जैसा एक मनुष्य सोचता है वैसा ही वो होता है। ध्यान रहे कि तुम्हारा कोई भी डर इतना बुरा नहीं होता जितना कि वो डर खुद बुरा है। आप अपने दिमाग को इनसे अछूता रखें। यदि आप अपने जीवन के केंद्र को अछूता रखेंगे तो आप किसी भी चीज़ से वापस आ सकते हैं। लेकिन यदि आपका मन चिंता, भय, ईर्ष्या, तंगदिली, छोटेपन से भरा गया है तो आप गिर जाएंगे और होने वाली घटनाओं से हार जाएंगे, चाहे वो वास्तविक हो या काल्पनिक। जवाब क्या है? आप इन स्थितियों पर कैसे विजय पा सकते हैं? इसका उत्तर आपका ध्यान डरने की बात, परिस्थितियों या आपके आसपास की स्थिति, व्यक्ति या व्यक्तियों पर आकर्षित करने में नहीं, बल्कि आपका ध्यान मसीह पर आकर्षित करने में है। याद रखें, आप उसके हैं। वह आपका बचाव करेगा, वह आपको बचाएगा। आप उसके हैं और वह आपके सभी विरोधियों के खिलाफ में आपके लिए दावा करता है। आप उसके हैं और किसी भी दूसरे के पास आपके ऊपर अधिकार नहीं है। आप उसके हैं और आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ आज, कल और अंतिम दिन आने तक आपका छुटकारा पूरा होता है तब तक, और आप उसकी महिमा युक्त उपस्थिति में खड़े होते हैं तब तक आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पर भरोसा रखना चाहिए। अद्भुत यीशु, मुझे एक ऐसा मन दे जो भय से मुक्त हो, चिंता से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो। मुझे एक स्वस्थ मन दे, क्योंकि मेरे उद्धार के बाहर ये मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।